पास एक कंजम्पशन फंक्शन है आपके पास C0 प्लस C1 y माइनस टैक्स, मतलब डिस्पोजेबल इनकम है बेसिकली, वेयर C1 लाइज बिटवीन 0 and 1। ये आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो आपको गिवन है दैट इज I0 माइनस VI, वेयर V इज पॉजिटिव। मनी सप्लाई जो आपको गिवन है नॉमिनल दैट इज M। मनी डिमांड फंक्शन जो आपको गिवन है दोस्त दैट इज KY माइनस LI, यहाँ पे K और L दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास लगे हुए, ठीक है। अब यहाँ पे ना बच्चा मेरे को कहता है सर हमने तो सेमेस्टर 2 में कुछ और पढ़ा था। मैंने कहा पता क्या पढ़ा था? क्या सर हमने तो कंजम्पशन फंक्शन कुछ ऐसे पढ़ा था, C इज इक्वल्स टू C बार प्लस C प्राइम YD, और डिस्पोजेबल इनकम को हम लिखते थे कैसे कि Y माइनस लमसम टैक्सेस माइनस प्रोपोर्शनल टैक्सेस प्लस ट्रांसफर। हमने तो सर ऐसे पढ़ा हुआ है इस फंक्शन, ये तो इसने कुछ और दे दिया। इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी हमने जो पढ़ा था वो I इज इक्वल टू I बार माइनस BI पढ़ा था, इसने V लिख दिया ये। और मनी डिमांड फंक्शन में भी हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था KY माइनस HI, इसने यहाँ पे L इंट्रोड्यूस कर दिया। तो सर क्या ये वही चीज है या इसका मतलब बदल गया? दोस्त देखिए, जितने भी ऑथर्स है सबका अपना अपना अजम्पशंस है, अपना अपना फंडामेंटल तरीके से वो लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन रहूंगा, 6 के 6 क्वेश्चन में वेरिएबल बदलते जाएंगे, कोई क्वेश्चन कुछ बोलेगा, कोई क्वेश्चन कुछ बोलेगा, ठीक है। तो एक बार अभी हम इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं दोस्त। तो जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है आपको उसी को कंसीडर करना है। आपने अपने सेमेस्टर में क्या पढ़ा है वो बात यहाँ पे बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 4 चीज कैलकुलेट करनी है जी। कहता है कौन कौन सी 4 चीज? सबसे पहले कहता है जी स्लोप ऑफ IS कर्व, बहुत इजी चीज है, आपको निकालनी आती है। एक बार हम प्रैक्टिस करें बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद नजारे पूरे बदल जाएंगे। बस फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, स्लोप ऑफ LM कर्व। नेक्स्ट वो कहता है हमको निकालना है फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, और फोर्थ निकालना है हमको मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। दोस्त जो लोगों ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, लेट ज्वाइन किया है, उनके लिए एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन है, प्लीज सुन लीजिए मेरी बात को। नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, क्वेश्चन को साथ साथ आप नोट करिए मेरे, ठीक है। सॉल्यूशन समझाऊंगा, नोट करने का टाइम भी दूंगा। और ये जो हमने स्टार्ट किया है ये नेक्स्ट ईयर 21 के लिए नहीं किया है, 22 जो नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस होगा उसके लिए हम लोग ये बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्त, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने आपसे पूछा जी स्लोप ऑफ IS कर्व। अगर IS कर्व की स्लोप निकालनी है तो अनडाउटेडली पहले आपको IS फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब IS फंक्शन देखो, अब बच्चा कैसा, मेरे को तो इक्वेशन याद है, मैंने कहा बोल क्या इक्वेशन होती है? कहता है जी हमने पढ़ी थी y इज इक्वल टू अल्फा जी इनटू में a बार माइनस BI। दोस्त ये इक्वेशन अब काम नहीं आएगी, ये वो इक्वेशन है जो डॉन बुश के अकॉर्डिंगली आप करते थे, है ना। तो यहाँ पे जब सिंबल्स चेंज हो रहे हैं, वेरिएबल्स बदल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे वो ये सेम इक्वेशन नहीं लिख सकते। हाँ, हमें IS का मीनिंग सबको पता है, कहते हैं गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम में लेके आना, y इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इट्स नॉट एग्रीगेट डिमांड, आई एम रिमाइंडिंग यू, y इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली IS की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो आप सब जानते हैं कि y इज इक्वल्स टू C प्लस I। अब यहाँ पे एक बात समझना, देखो एंट्रेंसेस में कुछ चीजें ना अज्यूम भी की जाती है, ठीक है। वो ऑन द स्पॉट ही क्वेश्चन में जाना पड़ता है, ऑन द स्पॉट ही हमको उस समय के हिसाब से कुछ चीजें अज्यूम कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से बच्चा कहेगा सर ये तो 2 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल है। मैंने कहा क्या बात को 2 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल है? कहता है इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो दिया नहीं हुआ, तो फिर 2 सेक्टर मॉडल ही तो हुआ। मैंने कहा यार लेकिन क्वेश्चन ने आपसे पूछा भी है फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, पूछा नहीं पूछा? तो क्वेश्चन है आपसे अगर फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर पूछा है तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट तो है। कहता आपको कैसे पता? अरे भैया ये टैक्स फंक्शन भी तो गिवन है ऊपर, इनकम माइनस टैक्सेस, टैक्सेस गिवन है ना आपको? कहता हाँ जी गिवन है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट इज देयर। तो कहते गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, मैंने कहा वो दिया नहीं है क्वेश्चन में, हम अज्यूम कर लेंगे कि वो ऑटोनॉमस है, तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंट्रोड्यूस करेंगे,
ठीक है, ऐसा नहीं कि दिया नहीं तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन की हिंट है, वो आपसे फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछ रहा है, वो टैक्सेस की इंफॉर्मेशन आपको गिवन कर रहा है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज देयर और एक्सपेंसिव फंक्शन नहीं भी गिवन तो जनरली वो ऑटोनॉमस होता है, इसलिए उसने गिवन नहीं किया। कहते ठीक है जी, तो y is equals to C0 plus C1 y minus T, this is basically disposable income here, इन्वेस्टमेंट के बदले हम लिखा I0 माइनस में VI और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा ये रहा। कहते ठीक है जी, अब हमको क्या करना है बच्चे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते, y वाले टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं एक बार। एक y हमको यहाँ दिख रहा है भैया, एक y हमको यहाँ दिख रहा है, तो y को अगर हम कलेक्ट करेंगे तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 1, उधर से C1 इधर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा 1 माइनस C1। यहाँ पे क्या बचेगा दोस्त हमारे पास, C0 माइनस C1 T प्लस I0 माइनस VI प्लस G, ऐसा कुछ आ गया जी हमारे पास। कहते हैं बिल्कुल आ गया, तो y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस C1 और ब्रैकेट में ये पूरा आ जाएगा हमारे पास C0 माइनस C1 T प्लस I0 माइनस VI प्लस G। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं बहुत इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ, छठा क्वेश्चन जब आएगा तो आपको लेवल समझ में आ जाएगा कि कहानी कहाँ जा रही है। अब मेरी बात समझिए, अब आपसे स्लोप पूछता है। देखो दोस्त, मैथमेटिक्स में अलग कहानी होती है स्लोप निकालने की, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल टू चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट इकोनॉमिक्स में यहाँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट थोड़ा सा एक्सिस चेंज होती रहती है, तो नॉर्मली हम डिवाइड बाय डी करके स्लोप को कैलकुलेट करते हैं ना। तो आईएस फंक्शन जब आप ड्रॉ करते हो तो आप कहते हैं जी हमारे पास यह वर्टिकल एक्सिस पर इंटरेस्ट रेट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इनकम है, तो स्लोप विल बी डी आई अपॉन में डी वाई। यही स्लोप होती है ना, डी आई मतलब चेंज इन वाई एक्सिस, डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी आई अपॉन में डी वाई हमको ये कैलकुलेट करना है। लेकिन ये जो गिवन इक्वेशन आपके पास है, यहाँ से अगर आप इंटरेस्ट रेट की वैल्यू निकालोगे, पहले आपको इंटरेस्ट रेट की वैल्यू निकालनी है, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगी। तो बेटर एक काम करते हैं ना अपन लोग, वाई की वैल्यू गिवन है, हम लोग डी वाई बाई डी आई निकाल के, डी वाई बाई डी आई निकाल के उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, कहानी तो वही है। तो हम लोग यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी आई को कैलकुलेट कर लेते हैं। वो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1/1 माइनस C1, ये तो एज इट इज आ गया, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो माइनस VI में से क्या निकल के आएगा, माइनस V निकल के आएगा। तो हमारे पास DI अपॉन में DY, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा बच्चे हमारे पास, 1 माइनस C1 अपॉन में V विथ नेगेटिव साइन। तो दिस विल बी द स्लोप ऑफ IS, और अनडाउटेडली दिस इज द स्लोप ऑफ IS, और ये हमारे पास नेगेटिव दिख रही है हमको। ठीक है जी, कहते नेगेटिव क्यों है भाई, क्वेश्चन ने हमको बताया था, देखिए क्वेश्चन ने हमको बहुत अच्छे से बताया था। कहते क्या बताया था ये जो C1 है, ठीक है ना, और ये V है, देखो जी V एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे देखो डिफाइन किया है, और C1 की वैल्यू 1 से छोटी है, तो न्यूमरेटर भी हमारे पास पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर 1 माइनस C1 पॉजिटिव है, बिकॉज C1 इज लेस देन 1 और V तो पॉजिटिव है ही, तो ये बाहर जो नेगेटिव आपके पास लगा हुआ है ये मिला के उसको नेगेटिव बना दो। दिस इज द स्लोप ऑफ द IS फंक्शन। कहता है सर बहुत आसान है, तो हमको मजा आ रहा है पढ़ के, चलो ठीक है। अब हम LM की तरफ चलते हैं दोस्त। LM की इक्वेशन होती है हमारे पास, मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू मनी डिमांड। ऑब्वियसली यहाँ पे जो मनी सप्लाई होती है वो रियल मनी सप्लाई होती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप फोकस करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो उसने आपको मनी सप्लाई में सिर्फ M दिया, कैपिटल M, दैट इज नॉमिनल मनी सप्लाई, प्राइसेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस अज्यूम टू बी 1, तो जनरल अजम्पशन ये जाती है कुछ भी नहीं होगा तो हम उसे 1 मान लेंगे, तो 1 डिनोमिनेटर में लगाए ना लगाए उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो हमारे पास ये हो गया M, और मनी डिमांड फंक्शन जो हमारे पास दैट इज KY माइनस HI, HI नहीं लिखेंगे सॉरी, दैट इज LI। ये फंक्शन इस क्वेश्चन में हमको LI गिवन है, ओके ना। तो अब हमको LM जब निकालते हैं तो LM के लिए भी हमको अपवर्ड स्लोपिंग फंक्शन होता है, इंटरेस्ट यहाँ होता है, y यहाँ होता है, निकालना हमको DI अपॉन में DY ही है, निकालना हमको बच्चे DI अपॉन में DY ही है यहाँ पे। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करना है हमको विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये k एज इट इज आ जाएगा, y का हो गया हमारे पास dy अपॉन में di माइनस में li का हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, l रह जाएगा। फाइन, ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप यहाँ से निकाल के रेसिप्रोकल कर दीजिए तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा।
तो दैट इज L इधर चला गया, तो L अपॉन में K इज इक्वल्स टू dy अपॉन में di, तो di अपॉन में dy को आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी K अपॉन में L एंड दिस इज पॉजिटिव। क्वेश्चन ने खुद ही बताया बच्चे आपको, देखिए कि K और L दोनों पॉजिटिव है, K और L दोनों पॉजिटिव होने की वजह से है ना अपवर्ड स्लोपिंग LM मेरे पास लगा है। एम आई क्लियर ऑन दिस? यहाँ तक सबको समझ में आता है? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे यहाँ तक की कहानी में? कहते सर यहाँ तक हमको एब्सोल्युटली समझ में आता है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी आगे। अब वो थर्ड पार्ट आपसे क्या पूछता है? वो थर्ड पार्ट पूछता है जी फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। देखो दोस्त, इतना आपने अपने ग्रेजुएशन में सीखा होगा कि जब आप फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं या मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. We are talking about the simultaneous equilibrium level of income, which is determined with the help of ISLM कर्व इंटरसेक्शन. जो ISLM के इंटरसेक्शन से हमारे पास इनकम आएगी, दैट इज सेड टू बी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. और उसके बाद आता है फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर. इतनी बात सबको याद है? हाँ जी, याद है? चलो मैं आपको हल्का सा एक बार याद दिलाता हूँ. ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे उसको, एक बार हल्का सा याद कर लीजिए. मान लीजिए बताओ हमारे पास ISLM फंक्शन गिवन है, हमने कहा ये IS है, ये LM है, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम था E0, I0 और Y0 साइमल्टेनियस इंटरेस्ट और इनकम लेवल थे. अचानक से एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगी. एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी समझते हैं ना? तो हमने सपोज कर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया. अगर आपको याद होगा तो IS फंक्शन राइटवर्ड शिफ्ट करता था, कहता हाँ जी करता था. IS डैश हो जाता था, कितने अमाउंट से करता था याद होगा? हाँ जी, हम कहते थे अल्फा जी इंटू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. कहते थे नहीं कहते थे? लेकिन फुल मल्टीप्लायर इफेक्ट था. लेकिन इतने से इनकम तो नहीं बढ़ती थी. साइमल्टेनियस इनकम तो सिर्फ यहाँ तक बढ़े, E1 तक. हाँ जी, क्राउडिंग आउट याद है नहीं याद? तो यहाँ पे ये जो इनकम चेंज होती थी, ये कितनी चेंज होती थी? चेंज इन इनकम इज व्हाट? गामा इंटू चेंज इन G बार, where gamma was said to be the fiscal policy multiplier. According to Dornbusch अगर हम करें तो ये सारी बेसिक बातें हमने सीखी हुई है. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्वियसली मीनिंग नहीं बदल सकता. मीनिंग फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर का मीनिंग वही रहने वाला है, लेकिन डिनोशंस आप ये नहीं करेंगे, इस तरीके से डायग्राम्स नहीं बनाएंगे, बिकॉज वी डोंट नो वेदर द फंक्शन इज लीनियर और नॉन लीनियर. तो ये एक सिर्फ रफ में आपको समझाने के लिए मैंने बताया था. तो अगर आपको फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को कैलकुलेट करना पड़ेगा. आपको याद है ये वाली जो इनकम, अगर हम सेमेस्टर्स के हिसाब से डॉर्नबुश वाली रीडिंग को फॉलो करें तो वो क्या आती थी? Y इज इक्वल्स टू गामा A बार प्लस में B अपॉन H इंटू में गामा इंटू में M अपॉन में P बार, where gamma is equals to alpha G upon में 1 plus B upon H इंटू में K इंटू में अल्फा G. ये डॉर्नबुश के हिसाब से हम लोगों ने अपने सेमेस्टर्स के दौरान ये सारी चीजें पढ़ी हुई है. लेकिन इस क्वेश्चन में ये यूजफुल नहीं है. ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट हमको आते हैं, लेकिन हमको उस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है जी? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को कैलकुलेट करना है. ठीक है जी. अच्छा, किसी बच्चे ने अगर कहते हैं ये ऊपर वाला कंटेंट नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज. ठीक है, बाद में नोट कर लीजिएगा. टेक द स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आप सिस्टम पे देख रहे हैं तो वहां से फोटो क्लिक कर लीजिए. ठीक है, तो लिखने का टाइम बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो पाएगा. ठीक है. अच्छा दोस्त, 5-6 बच्चे प्लीज मेरे को मैसेज कर दीजिए जो मैं अभी तक करा रहा हूँ. आपको मेरी आवाज, वीडियो, ये लिखा हुआ और ये कॉन्सेप्ट हर चीज समझ में आ रही, सो दैट यहाँ पर मैं देखो आपको परमिशन नहीं दे सकता. इतने ह्यूज क्राउड के अंदर अगर आप लोग बोलना स्टार्ट करेंगे तो मेरी आवाज नहीं आएगी. ठीक है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, एवरीथिंग इज, इफ एवरीथिंग इज क्लियर. हाँ जी, मेरे पास मैसेज आने स्टार्ट हो गए. ऑल क्लियर सर, दैट्स गुड, रियली थैंकफुल टू. बस हो गया. बस सारे मत करो यार, इतने सारे मैसेज करोगे मेरा फोन हैंग हो जाएगा. चलिए दोस्त, यहाँ तक सबको समझ में आता है. अब हम जा रहे हैं जी फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर के पास. फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर के पास जाने के लिए हमको सबसे पहले ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी. उसके लिए हमको ISLM का इंटरसेक्शन चाहिए. हमें इनकम कैलकुलेट करनी है तो हम एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है. LM की इक्वेशन में से हम क्या करते हैं, ये LM की इक्वेशन है ना, तो इस LM की इक्वेशन में से यहाँ से ना इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल देते हैं. इस LM की इक्वेशन में से इंटरेस्ट की अगर वैल्यू दोस्त निकालेंगे तो बताइए वो वाली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? वो आएगी हमारे पास KY माइनस M अपॉन में L. चेक कर लीजिए ये वाली वैल्यू आ रही है. अगर इस इक्वेशन में से मैं
LM की इक्वेशन में से इंटरेस्ट की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी KY माइनस M अपॉन में L, और इस इंटरेस्ट की वैल्यू को उठा के हम IS की फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो हमको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को मिल जाएगी ना। चलो ठीक है, मैं आगे थोड़ा सा ले जा रहा हूँ स्क्रीन को। ठीक है बेटा, मेरे पास रजिस्टर में भी लिखा हुआ है तो मैं वहां से देख के लिख लूंगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मेरे पास जो IS की इक्वेशन थी, दैट इक्वेशन वाज y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस C1 C0 माइनस C1 T प्लस I0 माइनस VI प्लस G। ये IS की इक्वेशन थी। और LM की इक्वेशन में से हमने क्या किया था, इंटरेस्ट की वैल्यू निकाली थी। वो वैल्यू हमारे पास क्या आई थी बच्चे, KY माइनस M अपॉन L। तो अपॉन L को हम अलग अलग करके लिख देते, अपॉन L ऐसे लिखते। ठीक है जी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस C1 C0 माइनस C1 T प्लस I0 माइनस V, और इंटरेस्ट के बदले पूरा ले आते हैं KY अपॉन में L माइनस M अपॉन में L प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ दिस, अब हमको यहाँ पे ये जो इनकम हम यहाँ से निकालेंगे, दैट विल बी द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो हम यहाँ पे सिमिलर टर्म्स जो है y वाले टर्म्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो y वाले टर्म्स बेटा अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो y की एक ही टर्म है राइट हैंड साइड में, सिर्फ ये वाली है ना। तो इसको उठा के मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊं, इसको उठा के अगर मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा और y को कॉमन निकाल दूंगा तो वी आर लेफ्ट विद व्हाट, हाँ जी, वी आर लेफ्ट विद व्हाट, लेफ्ट हैंड से तो 1 बचेगा, हाँ जी हमने 1 लिख दिया। राइट साइड की जो नेगेटिव टर्म है वो उधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाए, क्या बचेगा हमारे पास, v के अपॉन में l। क्या बचेगा बच्चे, v के अपॉन में l, और ये कोफिशिएंट तो बाहर है, ये तो साथ में चलेगा चलेगा, तो प्लस 1 अपॉन 1 माइनस C1 इंटू में v के अपॉन l। हाँ, यहाँ तक सबको समझ में आती है कहानी? हाँ बेटा, सिर्फ कुछ नहीं किया मैंने, y जो राइट में था उठा के लेफ्ट में निकाल ले गया और उसमें से कॉमन ले दिया, और राइट साइड में जो मेरे पास टर्म्स अब बची हुई है दैट इज 1 माइनस C1 इंटू में C0 माइनस C1T प्लस I0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, दैट इज प्लस V अपॉन L इंटू में M प्लस में G। और y की अगर हम वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये जो भी कोफिशिएंट है y का वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में अगर वो जाएगा तो दैट विल बी 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस C1 इंटू में v के अपॉन में l, और यहाँ पे ये सारी कहानी एज इज लिखी हुई है 1 अपॉन 1 माइनस C1 इंटू में C0 माइनस C1T। बेटा मैं बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई कैलकुलेशन एरर होती है तो प्लीज मेरे को मोबाइल पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। पूरी कोशिश करेंगे कि कोई कैलकुलेशन एरर ना हो। चलो यहाँ तक हमारा ये इक्विलिब्रियम इनकम आ गई है। बेटा ये जो इनकम आई है आप इसको वाई स्टार का नाम भी दे सकते हैं, बिकॉज दिस इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, दिस इज द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है जी, यहाँ तक प्लीज आप नोट करते रहिए साथ साथ। अब देखो दोस्त, हमको निकालना है फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर एंड द मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। जब हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर की, तो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर में हमको क्या निकालना होता है कि चेंज इन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली वी आर हियर टू कैलकुलेट dy अपॉन में dg। dy लिख लो, dy स्टार लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट इज द फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट द फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, ठीक है, जब भी आप फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर को आप कैलकुलेट करेंगे, आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हो दोस्त, जी के रिस्पेक्ट में करने वाले। तो जो कोफिशिएंट है ये तो एज इट इज मेरे पास आ जाएगा जी। हाँ जी, ये कोफिशिएंट जो मेरे पास है ये एज इट इज में लिख रहा हूँ, यहाँ पे बाहर जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस C1 v के अपॉन में l, ये तो एज इट इज आ गया। अब अंदर हमारे पास क्या आने वाला है, 1 अपॉन 1 माइनस C1 तो एज इट इज आ गया, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का डेरिवेटिव हो गया जी 1।
तो हमारे पास जो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर की वैल्यू आई वो क्या आई, 1/1 माइनस C1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/1 माइनस C1 V के अपॉन में L। कहता सर क्या इसको हम अब यहीं छोड़ देंगे या इसको हमें आगे भी सॉल्व करना है? बेटा देखो, अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा दिस विल बी द MCQ क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन वहां पे गिवन है, तो अब इसको सॉल्व कर, क्या पता हो सकता है इसी फॉर्मेट में गिवन हो सकता है एलसीएम ले रखा हो, 1 माइनस C1 को कैंसिल आउट करके लिया हो, तो जिस भी फॉर्मेट में हमको आंसर दिया होगा उस फॉर्म में हमको ऑब्वियसली हमें सॉल्व करके दिखाना नहीं है, हमको पता करना है कि कौन सी ऑप्शन आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ से उसी फॉर्मेट में लेके जाकर सॉल्व करके चेक कर लेंगे। तो दिस इज द फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर मेरे को यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर निकालना है, तो मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर आप जानते हैं, तो क्या होता है, जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आती है सेंट्रल बैंक की, एलएम बैकवर्ड शिफ्ट होता है, तो जो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होती है वो हमको निकालते हैं। इस बेसिकली dy अपॉन में dm, दिस इज द मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू m, तो कोफिशिएंट तो दोस्तों हमारे पास एज इट इज आने वाला है 1/1 प्लस 1 माइनस C1 v के अपॉन में l, दैट इज 1/1 माइनस C1, ये एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे m के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डेरिवेटिव 0 0 0 0, बस m के रिस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ पे v अपॉन L आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, v अपॉन L आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाएगा। तो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ ISLM, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या किया दोस्त, यहाँ पे स्क्रीन शेयर आपके साथ मैंने करी, आपको नोट करना है या आपको स्क्रीनशॉट लेना है, व्हाटएवर जो भी आपको करना है आप कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमने क्या किया इस क्वेश्चन में आपको कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट फंक्शन गिवन थे, मनी सप्लाई डिमांड फंक्शन गिवन थे, ठीक है, और बेसिकली इक्वेशनल फॉर्म में ये गिवन है, और उसके हिसाब से आपने ISLM की स्लोप्स निकाल दी है, फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन।